हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख रहे हैं पीयूष के व्लॉग्स चैनल को। तो आज इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स रहे हैं, मुझसे पूछे हैं या फिर कोई जनरल डाउट्स हैं जो सभी लोगों के मन में हैं फोर्ड के इंडिया से चले जाने के बाद में। मैंने अभी अभी अपनी कार की लेटेस्ट सर्विस कराई है, जिसमें जो चीज़ उन लोगों ने मेरी गाड़ी के साथ करी, किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। वो आप जाकर देख सकते हैं। ऊपर की तरफ लिंक आ रही होगी, कार्ड आ रही होगी, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डाउट्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ तो जनरल डाउट्स रहेंगे और कुछ वो डाउट्स रहेंगे जिन्होंने मेरे पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट डाली थी मैंने जिस दिन मैं सर्विस सेंटर गया था, उस पर क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उनके क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर भी दिखते रहेंगे और उनका मैं साथ साथ आंसर भी करता रहूंगा। तो मैं रेफरेंस के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी तरफ से बना करके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दे रहा हूं। मैं जिस दिन सर्विस सेंटर के लिए गया था, अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए गया था, उस दिन मैंने एडवाइजर से, जो मेरे एडवाइजर थे और वहाँ पे जो वर्कमैन थे जो गाड़ी को ठीक वगैरह करते हैं, मैकेनिक्स वगैरह, और वहाँ के जनरल मैनेजर भी, उनसे भी मैंने बात की थी। बल्कि सर्विस एडवाइजर से तो मैंने लगभग 40-45 मिनट बैठ के सर्विस होने के बाद बात की है कि ये डाउट्स मेरे सब्सक्राइबर्स के हैं और मेरे भी डाउट्स हैं, और जो भी जनरल डाउट्स रहे हैं वो सब चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ उनसे। अब ये नहीं था कि मैं उनकी बातें रिकॉर्ड कर लेता, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता मैं उनके मुंह पर कैमरा लेकर खड़ा हो जाऊं जब तक कि वो अपनी तरफ से ना कहें कि चलिए ठीक है, मैं कोई परेशान नहीं होऊंगा, कंफर्टेबल रहूंगा, आप कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए वहाँ पर, मुझे ठीक भी नहीं लगा, लेकिन मैंने उनसे सारी चीज़ें पूछ ली थी। तो एक एक करके डाउट्स मैं बताता जाऊँगा, स्क्रीन पर आते रहेंगे और उनके आंसर्स मैं देता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट रहा कि कब तक हमको सर्विसेज मिलेंगी। तो मैंने यही सेम बात सर्विस एडवाइजर से कही थी कि भैया हमें सर्विसेज कब तक मिलेंगी, आप चले तो नहीं जाओगे, सर्विस सेंटर बंद तो नहीं हो जाएगा, कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। तो उन्होंने मुझे आराम से बताया कि इतने परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फोर्ड पहली बात तो सर्विसेज देती रहेगी, 10 साल तक देती रहेगी। और मान लीजिए जिस डीलरशिप में मैं काम करता हूँ, ये 3-4 साल बाद बंद भी हो जाती है। मान लीजिए छोटी डीलरशिप है, कोई बड़ी डीलरशिप है, क्योंकि कई सारी डीलरशिप है, उनमें से कुछ रह जाएंगी फ्यूचर में, जैसे ही धीरे धीरे टाइम पास होता जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि उतने लोगों की जरूरत नहीं रहेगी तो डीलरशिप कम होती जाएंगी। तो उन्होंने यही बोला कि डीलरशिप कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह सकता मेरी डीलरशिप चलेगी ही 10 साल तक। तो अगर चली भी जाती है मेरी डीलरशिप 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, आपकी सर्विसेज इंडिया में होती रहेंगी अभी फोर्ड की तरफ से। और आप ना भी करवाना चाहें तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं तो हमेशा रहूंगा ही। मैं पिछले 10 साल से, 8-10 साल से फोर्ड में काम कर रहा हूं, तो मुझे सब चीज़ें पता है, क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं। आप मुझ पर भी कॉल कर देंगे तो वो सारी सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो डाउट आ रहा था लोगों का, वो आ रहा था कि स्पेयर पार्ट्स का क्या हिसाब रहेगा, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे फ्यूचर में, महंगे हो जाएंगे, और सर्विस सेंटर बंद हो गए तो कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना, ये सब डाउट था। तो स्पेयर पार्ट्स का भी मैंने पूछा था कि जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं, सर्विस सेंटर से ही मिलते हैं या कहीं और से भी मिल जाते हैं, कोई जेन्युइन शॉप है, ऑथराइज डीलर है जो सिर्फ पार्ट्स पार्ट्स देता हो। तो उन्होंने कहा मुझे पूरे इंडिया की तो नहीं पता, लेकिन मैं दिल्ली एनसीआर की बता सकता हूँ। दिल्ली एनसीआर के लिए एक शॉप खोली गई है, कश्मीरी गेट में वो शॉप है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन कश्मीरी गेट में आपको वो शॉप मिल जाएगी। वहां पर आप जेन्युइन पार्ट्स जाकर ले सकते हैं फोर्ड के। बाकी आप कोई ऑनलाइन पार्ट ऑर्डर करते हैं, उस पर लिखा रहता है फोर्ड, तो ऐसे तो बहुत सारे फेक पार्ट्स मिल जाएंगे आपको जिन पर लिखा रहेगा फोर्ड ही लिखा रहेगा, लेकिन वो जेन्युइन पार्ट्स नहीं होते हैं। मैं सिर्फ सर्विस सेंटर पे जो पार्ट मिल रहे हैं और जो ऑथराइज डीलर है कश्मीरी गेट पर, उसकी गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ से आपको पार्ट्स एकदम जेन्युइन मिलेंगे। तो वो जाकर आप खरीद सकते हैं, अपनी गाड़ी में किसी भी मैकेनिक से लगवा सकते हैं, सर्विस सेंटर पे भी लगवा सकते हैं। अब रही बात पार्ट्स की, तो पार्ट्स का देखो ये हिसाब है, अभी तो इस हिसाब से ही रहेंगे कि जो कॉस्ट है वही है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में 4-5 साल बाद अगर फोर्ड वापस लौट कर नहीं आती है, क्योंकि फोर्ड ने एग्जिट नहीं किया है पूरे तरीके से, इस टॉपिक के ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो अगर थोड़े बहुत प्राइस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है, तो उसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ जाते हैं
तो हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, वरना प्राइसेस नहीं बढ़ने वाले हैं। 10 साल तक तो प्राइसेस सेम ही रहेंगे। मतलब इन्फ्लेशन तो होगा उसके हिसाब से, तो देखिए आज जो चीज़ 100 की है वो हो सकता है आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद वो 120 की हो जाए। तो ये तो इन्फ्लेशन की वजह से होता ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा 100 की चीज़ 150 में मिलने लग गई या 200 में मिलने लग गई, ठीक है ना। तो 10 साल तक तो आपको ये सब चीज़ें मिलने ही वाली हैं। नेक्स्ट डाउट था आप लोगों का कि 24/7 सर्विस मिलेगी, रोड साइड असिस्टेंस मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी हमें, क्योंकि फोर्ड चलेगी। ये तो हम डाउट में रहे, मिलेंगी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। मान लीजिए रात के 2 बजे गाड़ी हमारी ख़राब हो जाती है या किसी ऐसी लोकेशन पर ख़राब हो जाती है, वहाँ से हम नहीं ले जा सकते, तो क्या सर्विस मिलेंगी। तो मैंने ये भी डाउट पूछा था उनसे कि मान लो मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा। बोले सर वैसे तो रोड साइड असिस्टेंस आपको मिल जाएगी, 24/7 सर्विस चलेगी, जो पहले चल रहा था वो सब चलेगा। रोड साइड असिस्टेंस का एक बात है कि मेरी गाड़ी के साथ मुझे तो फ्री मिला था रोड साइड असिस्टेंस। कुछ लोगों से पैसे वैसे लिए गए, मुझे उसका नहीं कह सकता मैं, लेकिन हमें फ्री मिला था। उसके बाद भी मान लीजिए पैसे भी लगते हैं किसी के, तो वो भी आपको 100% इंडिया में, पैन इंडिया में, जो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर पैन इंडिया में आपको 24/7 ब्रेकडाउन सर्विस, रोड साइड असिस्टेंस सब मिलने वाली है। फिर उन्होंने एक चीज़ और कोट करी कि देखिए सर अगर ये भी नहीं मिलती है 1%, तो मैं बैठा हूँ, अब रात के 12 बजे 1 बजे कॉल करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा के दूंगा। मैंने फिर उनसे ये भी पूछा कि क्या आपके किसी मैकेनिक से जानकारी है इस सर्विस सेंटर पर। बोले अरे सर सबसे जानकारी है, आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, आप मुझे कॉल करिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे ये बात स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ मेरी ही सर्विस करके देंगे। मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल देता हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि आपकी सर्विस करके दे दूँ, और लोगों को मैं अगर भेजूंगा आपके सर्विस सेंटर पर तो उनके साथ कैसा। तो बोले आप जिसको भी भेजेंगे उसके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव किया जाएगा, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी भी वक्त किया जाएगा उसका। तो ये अश्योरिटी थी उनकी। तो भैया मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह डालता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया। उनका नाम है दीपक शर्मा नाम है उनका, श्री पवन फोर्ड, नोएडा में वो काम करते हैं। आप उनके पास जाएंगे, मेरा रेफरेंस भी ले देंगे, और अगर नहीं भी लेंगे तो भी वो आपके साथ अच्छे से सब चीज़ करने वाले हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट डाउट था कि इंश्योरेंस का क्या कहा, इंश्योरेंस का क्या होगा, क्योंकि डीलरशिप से मिलता ज़्यादातर इंश्योरेंस। डीलरशिप से जब हमारी गाड़ी निकलती है शोरूम से तो वहीं पे इंश्योरेंस किया जाता है। और आज भी मैं अपनी मारुति का इंश्योरेंस कराता हूँ तो डीलर पे चला जाता हूँ, मारुति पे ही, है ना। पहले जाता था, अब तो नहीं कराता, लेकिन डीलर पे ही मारुति के शोरूम पर चला जाता था और वहाँ से इंश्योरेंस होता था। तो शोरूम से ज़्यादातर इंश्योरेंस होता है। तो मैंने ये भी चीज़ पूछी कि आप प्लीज़ ये चीज़ क्लियर करके बता दीजिए। तो उन्होंने ये भी चीज़ क्लियर करी कि सर ऐसा है कि फोर्ड से कई सारे टाई अप हैं, मतलब एक ही कंपनी नहीं है जो फोर्ड की ऑथराइज्ड मतलब टाई अप है जिनसे अच्छी सर्विस मिलेगी। काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, 6 से 7 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनसे आप किसी से भी करा सकते हैं। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस लैप्स नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन रिन्यू करा लीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कोई भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आप सर्विस सेंटर पर लाकर खड़ी कर दीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। अब वही वाली बात है, सर्विस सेंटर जो खुला हुआ होगा उसी पर, ऐसा नहीं है मेरा सर्विस सेंटर मान लीजिए 4 साल 5 साल बाद बंद हो जाता है तो यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी सर्विस सेंटर चलते रहेंगे वहाँ पर आपको पूरी सर्विस मिलेगी। तो इंश्योरेंस आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, बाकी आप मुझ पर कॉल कीजिए, मैं इंश्योरेंस वालों से भी मेरी जानकारी है, उनसे मैं आपका इंश्योरेंस कंपनी खत्म होने के बाद भी करा दूंगा। कंपनी का मतलब उनका जो शोरूम था अगर वो बंद हो जाता है फ्यूचर में, उसके बाद भी मैं यहीं से ही करा दूंगा। बाकी और डीलर से तो हो ही जाएगा, सर्विस सेंटर पे भी जाएंगे आप, वहां से भी आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट डाउट है, ये कॉमन डाउट भी है कि कौन सी कार अब मिलेंगी, फ्यूचर में मिलेंगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ कारें हम इंपोर्ट करके बेचते रहेंगे, तो एंडेवर भी मिल जाएगी आपको इंपोर्ट करके, और मस्टैंग मिलेगी, फोर्ड मस्टैंग, और फोर्ड मस्टैंग मार्क ई जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो भी मिलेगी। और हो सकता है फ्यूचर में वो नई व्हीकल्स भी इंडिया में लेकर आए। इसलिए उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि हम पूरी तरीके से चलेंगे, कुछ भी नहीं बेचेंगे, वो कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर उनको दिखा कि हाँ ठीक है इंडिया में हम कुछ आगे बेच सकते हैं, तो वो हो सकता है अपने जो अमेरिका में ट्रक्स वगैरह बिकते हैं इनके F-140 F-150 करके जो भी आता है, उस तरीके के ट्रक्स ये इंडिया में भी ला के बेचें और अच्छा प्रोडक्ट ऐसा लाएं जो वैल्यू फॉर मनी लगे इंडियन मार्केट्स में कस्टमर को, तो वो भी ला के ये बेच सकते हैं। हो सकता है 4-5 साल बाद दोबारा से फोर्ड आ जाए, तो मैं तो यही प्रे करूंगा कि आ जाए, क्योंकि फोर्ड जो व्हीकल बनाता है वो या तो फोक्सवैगन उस तरीके की क्वालिटी दे पाता है, या फिर फोक्सवैगन स्कोडा, यही हैं कंपनियां इंडिया में तो जो सस्ते रेट में ठीक गाड़ियां दे देती हैं। बाकी तो ऑडी मर्सिडीज BMW उनकी बात अलग रही। तो
हो सकता है, प्रे कर सकते हैं, हम होप कर सकते हैं एक्चुअली कि हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। तो एक डाउट ये भी था फोर्ड एग्जिट इंडिया वाला, तो ये मैं कवर कर ही चुका हूँ जस्ट अभी, कि फोर्ड एग्जिट नहीं कह सकते फोर्ड का, लेकिन फोर्ड ने अपने काम को आधा कर दिया एक तरीके से। कुछ व्हीकल्स बेचेंगे, वो सर्विसेज देते रहेंगे। तो ये है, फोर्ड ने एग्जिट तो नहीं किया है इंडिया को, लेकिन बस मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है क्योंकि उन्हें उससे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। अब एक भाई का मेरे पे मैसेज आया था, मतलब वो कमेंट ही किया था उन्होंने, कि जिस तरीके से अभी हमें स्नैक्स वगैरह मिलते हैं या जो भी हमारी एंटरटेन किया जाता है फोर्ड सर्विस सेंटर पर जाकर, उस तरीके का आगे चलकर भी होता रहेगा। तो बिल्कुल ब्रदर, आपको ज़रूर मिलता रहेगा ये सब चीज़ें। जिस सर्विस सेंटर पर मैं गया था वहाँ पे टी कॉफ़ी और पानी वानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिलता है बाकायदा, ऐसे नहीं कहीं से भर के ला के दे दिया आपको। बॉटल देते हैं वो, अपनी बिस्लरी वाली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो ला के देते हैं। आप कितनी भी कॉफ़ी ले सकते हैं, कितनी भी चाय ले सकते हैं और कितना भी पानी ले सकते हैं। और वहाँ पर लाउंज भी काफ़ी अच्छा था, अच्छे से सोफ़ा वगैरह डाले हुए थे, वेटिंग लाउंज बहुत अच्छा था सर्विस सेंटर पर। उस पर खास तौर से मैं सबकी तो नहीं कह सकता, किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, ऐसा होता है। बाकी जहां पर आपको स्नैक्स अभी मिलते आ रहे हैं, जिस भी तरीके का नमकीन बिस्किट या जो भी मिल रहा है, वो सब चीज आपको उस वाली डीलरशिप पे या उस वाले सर्विस सेंटर पर मिलती रहेगी। लास्ट डाउट है कि डिस्काउंट कितना, ये तो सभी फोर्ड यूजर्स का या फोर्ड लवर्स का डाउट होगा कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, किस किस कार पे कार मिल भी रही है या नहीं मिल रही हैं। किसी का मन है या कोई सोच रहे हैं कि अगर ज़्यादा डिस्काउंट हो जाए तो हम ही वाली गाड़ियां ले लें। तो डिस्काउंट के बारे में बात कर लेता हूँ। मैंने उसी शोरूम पे बात की थी, देखो वहीं पे चला गया था मैं, बाकी और जगह की मैं बता देता हूँ आपको। उस शोरूम पे मैंने बात की थी, श्री पवन फोर्ड नोएडा में। तो वो एंडेवर पे 2 लाख के करीब का डिस्काउंट दे रहे हैं। उनके पास 4 व्हील ड्राइव एंडेवर है, स्पोर्ट ब्लैक कलर में एंडेवर है उनके पास। तो एंडेवर तो उनके पास 4-5 खड़ी हैं, वो आप ले सकते हैं। एंडेवर के लिए आपको 38 लाख 40 लाख के करीब इतना खर्च करना पड़ेगा। तो भैया बड़ी गाड़ी है, थोड़ा बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन इको स्पोर्ट उनके पास सिर्फ 2 थी, कल तक की बात बता रहा हूँ मैं। एक एम्बियंते डीजल में था वाइट कलर में, और एक था टाइटेनियम प्लस पेट्रोल ऑटोमेटिक था, वो भी वाइट कलर में था। इन दोनों गाड़ी में से जिसको भी पसंद हो वो जहाँ वहाँ पर जा सकता है, ले सकता है अगर उसका मन है तो। उस पर वो करीब 80,000 उन्होंने मुझे कोट किया, लेकिन अगर आप डील करने बैठेंगे उनसे तो वो हो सकता है 1 लाख या 1,20,000 तक आपको डील करके दे दें, ठीक है ना। और बाकी उनके पास फ्री स्टाइल भी खड़ी थी, उस पर मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। तो जितना मान लीजिए 80,000 वो उन्होंने उस पर कोट किया, तो फ्री स्टाइल पर भी हो सकता है 50-60,000 70,000 80,000 तक ही दे सकते हैं आपको डिस्काउंट। और दूसरे शोरूम पे किसी पे गौतम बुद्ध फोर्ड है, उस पर मैंने बात की थी, वहां पे इको स्पोर्ट पे 1,20,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा था। तो अलग अलग डीलर पे अलग अलग डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि 10 लाख की गाड़ी वो आपको 6 लाख में दे देंगे, 5 लाख में दे देंगे या फिर 2-3 लाख में ही दे देंगे। फोर्ड के इतने लवर्स हैं और फोर्ड की लोगों को क्वालिटी पता है कि किस तरीके की है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि फोर्ड अगर बंद हो गई है मैन्युफैक्चरिंग तो कोई भी खरीदेगा नहीं। फोर्ड के डीलर अरे ले लो ऐसा करते हुए घूमेंगे। अपने आप कस्टमर जाएंगे और 10 लाख वाली गाड़ी कम से कम भी 8 लाख से उन्हें कम नहीं मिलने वाली है, इतनी तो मिलेगी ही। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचेगा कि फ्री में ही मिल जाएगी गाड़ी। गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है अभी भी इंडिया में। आप किसी भी बंदे से पूछ लेंगे जिसके पास 5 लाख रुपए भी होंगे, उसका ही मन होगा कि मैं फोर्ड इको स्पोर्ट लेना चाहता हूँ या फोर्ड फ्री स्टाइल का ये वाला वेरिएंट लेना चाहता हूँ या एंडेवर लेना चाहता हूँ। तो फोर्ड के लवर्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ये कुछ डाउट्स थे। इसके अलावा कोई आपके और डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वाला वीडियो कैसा लगा आपको वो बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं ऐसी आपको अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा फोर्ड के बारे में भी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।